नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कहानी। श्री रामचंद्र जी के दादा और दशरथ जी के पिता महाराज अज की प्रेम कहानी। यह प्रेम कहानी हमें बताती है कि गृहस्थ आश्रम में एक पति पत्नी का प्रेम कितना आदर्शमय, कितना पवित्र और कितना महान हो सकता है। इस कहानी का स्रोत महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखित रघुवंशम महाकाव्य है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बात तब की है जब अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के राजा रघु राज्य किया करते थे। रघु इतने प्रतापी राजा हुए कि उनके नाम पर उनके वंश को रघुवंश के नाम से भी जाना जाने लगा। उसी महाराज रघु के प्रतापी पुत्र हुए अज अपने पिता के समान ही गुणवान, बलवान और बुद्धिमान थे। एक बार राजा रघु ने विश्वजीत नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने अपना संपूर्ण धन दान में दे दिया, लेकिन उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप पूरी धरती के राजा भी बन गए। लेकिन उस यज्ञ के दौरान कम ही समय में अपना संपूर्ण धन दान में दे देने के कारण राजा रघु कुछ समय के लिए निर्धन हो गए। उस समय राजा रघु के राज्य में वर्तंतु नाम के एक ऋषि रहा करते थे। वे बड़े विद्वान, बड़े महात्मा और बड़े तपस्वी थे। उनका आश्रम एक वन में था। सैकड़ों ब्रह्मचारियों का वे पालन पोषण भी करते थे और उन्हें पढ़ाते भी थे। उनके शिष्यों में कौत्स नाम का एक ब्रह्मचारी था। उसका विद्याध्ययन जब समाप्त हो गया, तब महात्मा वर्तंतु ने उसे घर जाने की आज्ञा दी। उस समय कौत्स ने आचार्य वर्तंतु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। इस पर वर्तंतु ने कौत्स से कहा, नहीं वत्स, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी निष्काम सेवा ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। इस पर कौत्स ने कहा, नहीं गुरु जी, आपको कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा तो मांगनी होगी। कौत्स हठ पर आ गए थे। गुरु वर्तंतु को अपने शिष्य के इस हठ से किंचित गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, कौत्स, यदि तुम मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हो तो सुनो, मैंने तुम्हें 14 प्रकार की विद्याएं प्रदान की है। तुम मुझे प्रत्येक विद्या के लिए 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान करो। यानी कि ऋषि वर्तंतु ने अपने शिष्य से 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। कौत्स हतप्रभ थे। उनके पास ना देने के लिए कोई चारा तो था नहीं, और देने के लिए उनके पास इतना धन भी नहीं था। अब वे क्या करते? लेकिन उन्हें अपने गुरु की बात माननी ही थी। इसलिए उन्होंने अपने गुरु से कुछ समय मांगा और वहां से प्रस्थान कर गए। उन्होंने सोचा कि इतना धन मेरे पास तो कभी नहीं आ सकता, इसलिए मैं अपने राजा के पास चलकर इस धन की मांग करता हूँ। महाराज रघु के बारे में कहा जाता है कि राजा रघु धनवान, गुणवान, बुद्धिमान और बलवान है, साथ ही धर्मपरायण भी। इस कारण से दक्षिणा के लिए धन मांगने की इच्छा से वे राजा रघु के पास आए। राजा रघु ने अपने कुल की प्रतिष्ठा के अनुसार कौत्स का आदर सत्कार किया। महर्षि कौत्स राजा रघु के आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न तो हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि इस आतिथ्य सत्कार में राजा रघु उन्हें मिट्टी के पात्रों में अन्न और जल समर्पित कर रहे हैं। सोने और चांदी के पात्रों की तो बात ही नहीं, पीतल के पात्र भी उसके पास न थे। पानी पीने और भोज्य पदार्थ रखने के लिए उसके पास मिट्टी के ही 2-4 पात्र थे। कौत्स पहले से जानते थे कि राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया है, लेकिन उन्हें अंदेशा था कि राजा रघु पूरी धरती के सम्राट है, तो अब तक उनके कोष में वह भंडार आ गया होगा। मिट्टी के पात्रों को देखकर कौत्स ने सहज ही अनुमान लगा लिया
कि राजा रघु अभी भी निर्धनता से उबरे नहीं हैं। जब राजा रघु ने कोस की प्रदक्षिणा कर ली, उनका आतिथ्य सत्कार कर लिया, तो राजा रघु ने कोस से कुशल क्षेम पूछा और कहा कि है महर्षि, यहाँ आने का कारण बताइए। इस प्रकार से अपनी और अपने गुरु की कुशल क्षेम को बताते हुए महर्षि कोस ने कहा कि महाराज, मैं यहाँ पर जिस उद्देश्य से आया हूँ, आप उसे पूर्ण नहीं कर सकते। इससे मैं आपसे नाराज भी नहीं हूँ। मुझे आपकी स्थिति का पता नहीं था, इसलिए मैं आपके पास चला आया। मैं आपके आतिथ्य सत्कार से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, लेकिन अपनी बात को अपने मन में ही लिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इससे आपको ना कहने का पाप भी नहीं लगेगा और मुझे ना मिलने का दुख भी नहीं होगा। तब राजा रघु ने कहा कि महाराज, यदि आप हमारे दरवाजे से बिना कुछ मांगे और बिना कुछ लिए लौट जाएंगे, तो यह हमारे कुल की कीर्ति में कलंक होगा। आज तक किसी भी राजा ने किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं भेजा है। फिर इस वंश का राजा रघु अगर ऐसा काम करता है तो पूरे इतिहास में बदनाम होगा। तब कोस ने कहा कि महाराज, मैं आपकी बात और आपकी मनोदशा समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे जो मांगना है वह इतना अधिक है कि इस समय आप नहीं दे सकते हैं। राजा रघु ने कहा, महर्षि, आप मांग कर तो देखिए, ऐसा क्या है जो रघु प्रदान नहीं कर सकता है। अंत में राजा रघु के बार बार कहने पर कोस ने अपनी बात बताई और कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग रखी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वे स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करें, ताकि मैं अपने गुरु को यह दक्षिणा देकर उनके ऋण से मुक्त हो सकूं। रघु के पास उस समय उनके कोष में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने पूरी धरती के सभी राजाओं से कर लेकर के यज्ञ में दान कर दिया है। इतनी जल्दी उनसे दोबारा कर मांगना अच्छी बात नहीं होगी। यह प्रजा पर अत्याचार होगा। इसलिए आप 2-3 दिनों तक मेरी यज्ञशाला में विश्राम कीजिए। मेरी यज्ञशाला में हमेशा ही 3 अग्नियां प्रज्वलित रहती है। आप चौथी अग्नि की भांति मेरी यज्ञशाला को पवित्र बनाइए। ऋषि कोस ने राजा रघु की बात को मानकर उनकी यज्ञशाला का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। इधर रघु ने मन ही मन सोचा कि मैंने पूरी धरती के सभी राजाओं से पहले ही कर ले लिया है, उनसे दोबारा कर मांगना उन पर अत्याचार करना होगा। क्यों ना स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर से ही इस धन की मांग की जाए। लेकिन वह जानते थे कि मांगने से कुबेर धन नहीं देंगे, इसलिए राजा रघु ने अपने गुरु वशिष्ठ जी द्वारा अभिमंत्रित किए हुए रथ पर बैठकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। वह शाम में ही पूजा अर्चना करके रथ में बैठ गए, क्योंकि उसी समय मुहूर्त था। वह रथ में बैठकर सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे, ताकि सुबह होते ही वह कुबेर पर चढ़ाई करके उनसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वसूल सके। लेकिन रघु का प्रताप इतना अधिक था कि रात में कुछ समय के लिए जब रघु की नींद लगी, तो अचानक से उनके कोषाध्यक्ष ने आकर उन्हें जगा दिया और कहा कि महाराज, एक आश्चर्यजनक बात हुई है। हमारा सारा कोष स्वर्ण मुद्राओं से भरा पड़ा है। रघु समझ गए कि कुबेर ने उनके युद्ध के भय से डरकर उन्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की है। वह स्वर्ण मुद्राएं 14 करोड़ से अधिक थी। रघु चाहते थे कि कोस सभी मुद्राओं को ले जाए। दूसरी ओर कोस चाहते थे कि मैं 14 करोड़ से अधिक एक भी मुद्रा नहीं लूंगा। दानी देने के लिए उतावला था और याचक अपनी याचना से अधिक लेना नहीं चाहता था। इस दृश्य को देखकर धरती ही क्या 14 भुवन लोगों ने राजा रघु और कोस दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा की।
महर्षि कोत्स अपना दान लेकर अपने गुरुजी के पास लौट आए। उसके बाद पृथ्वी के राजा रघु अपने वैभव को प्राप्त करके धरती पर स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह शासन करने लगे। उनके पुत्र अज की कीर्ति भी चारों दिशाओं में फैलने लगी। ठीक उसी समय विदर्भ राज की बहन इंदुमती का स्वयंवर रचा गया। विदर्भ राज चाहते थे कि अज भी उस स्वयंवर में पधारे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि सिर्फ स्वयंवर का संदेश दिया जाएगा तो शायद राजा रघु, जो कि चक्रवर्ती सम्राट है, वह मेरे यहाँ अपने पुत्र अज को ना भेजे। इसलिए विदर्भ राज ने अपने मंत्री को एक खास संदेश के साथ राजा रघु के पास भेजा। उस संदेश में विदर्भ राज ने कहा था कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि आपका पुत्र अज मेरी बेटी के स्वयंवर में विशेष तौर पर विशेष अतिथि बनकर भाग ले। राजा रघु ने अपने पुत्र के सामने जब यह प्रस्ताव रखा तो अज ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके कानों में भी उड़ते उड़ते यह खबर पड़ी थी कि इंदुमती धरती की सबसे सुंदर स्त्री है। अज भी चाहते थे कि इंदुमती का विवाह उनसे हो, लेकिन ये स्वयंवर की शर्त थी। यहाँ पर दो राजाओं के मन से विवाह नहीं होना था। यहाँ पर तो स्त्री अपना पति खुद चुनने वाली थी। आज अपनी पूरी सेना के साथ विदर्भ नरेश के राज्य की तरफ प्रस्थान कर गए। चलते चलते शाम होने को आई। तब तक अज अपनी सेना के साथ थकावट का अनुभव करने लगे। उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ नर्मदा नदी के तट पर पड़ाव डाला। उस समय नर्मदा नदी में एक जंगली हाथी स्नान कर रहा था। जब उस जंगली हाथी ने राजा के हाथियों को देखा तो वह जंगली हाथी गुस्से से उनकी तरफ चढ़ दौड़ा। पूरे सैनिक दल में भगदड़ मच गई। सब राजा रघु को नाम ले लेकर पुकारने लगे। कोई भी हाथी महावतों के वश में नहीं रहा। तब राजा रघु उस जंगली हाथी के सामने आए। वह चाहते तो हाथी का शिकार कर सकते थे, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि बेवजह हाथी को नहीं मारना चाहिए। इसलिए अज ने एक कम प्रभाव वाला बाण उठाया ताकि इस हाथी को थोड़ी सी चोट दी जाए और यह भागकर जंगल में चला जाए। लेकिन उस छोटे से लोहे के फल वाले बाण के शरीर में लगते ही वह हाथी वहां से अदृश्य हो गया और वहां पर एक गंधर्व प्रकट हुआ। गंधर्व ने राजकुमार अज को बताया कि राजकुमार, मैं प्रियदर्शन नामक गंधर्व का पुत्र प्रियंबद हूँ। एक बार जवानी में मैंने ऋषि मतंग की अवहेलना कर दी थी, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि मैं जंगली हाथी बन जाऊंगा। जब मैंने उनसे बहुत विनती की तो उन्होंने कहा कि राजकुमार अज के किसी भी हथियार का शरीर में स्पर्श होते ही मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। आज आपकी कृपा से मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। तब अज ने उस गंधर्व के मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बदले में उस गंधर्व ने राजकुमार अज को एक ऐसा हथियार प्रदान किया जिसके संचालन से शत्रु पक्ष के सभी वीर सम्मोहित हो जाते थे और फिर उनसे शस्त्र उठाए नहीं उठता था। राजा अज ने खुशी खुशी उस हथियार को ग्रहण कर लिया। अगले दिन सुबह उनकी सेना ने विदर्भ नरेश के देश की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर विदर्भ नरेश ने अज की बड़ी आव भगत और सेवा सत्कार किया। जब स्वयंवर का समय आया तो अज उस स्वयंवर में पधारे। अज की शोभा अन्य सभी राजाओं से अद्भुत और निराली थी। अज का आसन भी बाकी सभी राजाओं से अलग लगा हुआ था। एक तरह से ये तय था कि इंदुमती अज से विवाह करेगी, लेकिन यहाँ पर इंदुमती के चयन का प्रश्न था। इंदुमती जब स्वयंवर में आई और उन्होंने अज को देखा तो वह सहज रूप से अज के सौंदर्य पर
मोहित हो गई। इंदुमती के साथ उनकी सहेली भी थी जो कि इंदुमती की मंत्री भी थी। वह बारी बारी से सभी राजाओं का परिचय कराते हुए इंदुमती से उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखती थी। इंदुमती सभी को नकारती जा रही थी। जैसे ही इंदुमती अज के पास पहुंची तो उनके शरीर के हाव भाव को देखकर उनकी सहेली ने अंदाजा लगा लिया कि ये अज से ही विवाह करने वाली है। इस पर सखी ने हंसी ठिठोली करते हुए कहा, ये कोई बड़े राजकुमार नहीं है, इनके पिता बड़े राजा हैं। आप इनसे विवाह मत कीजिए। यह तो जब राजा बनेंगे तब राजा बनेंगे। उस भरे स्वयंवर में इंदुमती अपने पिता और पूरे समाज के सामने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने कनखियों से अपनी सखी की तरफ देखा। सखी राजकुमारी की मंशा समझती थी। वह तो हंसी ठिठोली कर रही थी। आखिरकार इंदुमती के आदेश पर उस सखी ने इंदुमती के हाथ से वह वरमाला राजा अज के गले में पहनवा दी। राजा और इंदुमती दोनों एक दूसरे के हुए। इधर स्वयंवर में जो अन्य राजा पधारे थे उन्हें यह विवाह रास नहीं आया, क्योंकि यह तो उनकी हार थी। लेकिन क्योंकि विदर्भ नरेश के यहाँ वह अतिथि बनकर आए थे, इसलिए उनके राज्य में उन्होंने कुछ भी करना उचित नहीं समझा। बल्कि जिस रास्ते से अज लौटने वाले थे उस रास्ते पर उन्होंने सम्मिलित रूप से एक सेना तैयार करके घेरा डाल दिया। इधर कुछ दिनों के अतिथि सत्कार के बाद बहुविधि से विवाह करने के उपरांत इंदुमती को लेकर अज अपने राज्य अयोध्या की तरफ लौटने लगे। रास्ते में उन राजाओं की सम्मिलित सेना ने उनका रास्ता रोक लिया। दोनों तरफ की सेनाओं में घमासान युद्ध छिड़ गया। इधर अज की छोटी सी सेना थी और उधर सभी राजाओं की बड़ी सी सम्मिलित सेना। लेकिन राजकुमार अज का रण कौशल अद्भुत था। उनकी छोटी सी सेना ही उस बड़ी सी सेना पर भारी पड़ने लगी। जब राजाओं ने देखा कि हम एक एक करके अज का सामना नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने नीति विरुद्ध काम किया। वे सब एक साथ मिलकर अज को मारने के लिए दौड़े। उन्होंने ये विचार किया कि यदि अज समाप्त हो जाएंगे तो उनकी सेना का अस्तित्व ऐसे ही मिट जाएगा। उन सभी राजाओं ने अज को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर एक ही साथ इतने अस्त्र फेंक मारे कि राजकुमार का रथ उन अस्त्र शस्त्रों से ढक गया। केवल उनकी ऊंची पताका का कुछ भाग ही दिखाई दे रहा था, जिससे कि उनकी सेना को यह पता चल रहा था कि राजकुमार अज कहां पर है। लेकिन अज ने अपने पराक्रम से उन सभी हथियारों को निरस्त कर दिया और गंधर्व द्वारा दिए गए उस सम्मोहन के हथियार का प्रयोग किया, जिससे शत्रु की सारी सेना सम्मोहित हो गई। अज चाहते तो उन सभी को वहीं पर मार सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके ही खून में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं तुम सभी को प्राण दान देता हूँ, लेकिन इतना समझ लो कि मैं तुम सबको कभी भी समाप्त कर सकता हूँ। इसलिए तुम सब अपने आप को मेरे अधीन जानो और खुशी पूर्वक अपने राज्य में जाकर राज्य संभालो। मुझसे लड़ने की हिम्मत दोबारा मत करना। आज की इस जीत से इंदुमती उनके प्रति और आकर्षित हो गई। वे दोनों एक दूसरे से अगाध प्रेम करने लगे। इधर जब विवाह करके अज अपने राज्य अयोध्या में वापस आए तो राजा रघु भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पूरी धरती का सम्राट अज को नियुक्त कर दिया और स्वयं सन्यासी हो गए। कालिदास लिखते हैं कि जिस राज्य को पाने के लिए बड़े बड़े राजा के पुत्र आपस में ही कलह किया करते हैं, अपने पिता से ही लड़ जाते हैं, उस राज्य को अज ने सहज ही प्राप्त कर लिया। आज अब पृथ्वी के पति चक्रवर्ती सम्राट भी थे और अपनी पत्नी के लिए एक बहुत प्रेम करने वाले पति भी थे।
राजा रघु ने सन्यासी होकर अपना शरीर त्याग दिया और स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। अज ने अपने पिता की अंत्येष्टि बड़े ही सत्कार पूर्वक और विधि पूर्वक कराई। कुछ समय पश्चात इंदुमती को एक पुत्र हुआ। वह पुत्र अपने लक्षणों में अपने दादा रघु और अपने पिता अज से भी बड़ा था। ज्योतिषियों ने कहा कि यह पुत्र आपके सूर्यवंश की कीर्ति को 10 दिशाओं में फहराने वाला होगा, इसलिए उस पुत्र का नाम दशरथ रखा गया। दशरथ धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर अज अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते थे। वे अक्सर अपने बनाए हुए उद्यान में प्रेम पूर्वक विहार किया करते थे। एक समय जब वे दोनों उस उद्यान में विहार कर रहे थे, इंदुमती राजा अज के पैरों पर सर रखकर सो रही थी। उसी समय गोकर्ण नाथ जी को वीणा सुनाने के लिए नारद जी आकाश मार्ग से गोकर्ण तीर्थ की तरफ जा रहे थे। जब वे उद्यान के ऊपर पहुँचे तो हवा के झोंके से उनके वीणा में लगी हुई पुष्पों की माला का एक पुष्प निकलकर इंदुमती की छाती पर गिर पड़ा। इंदुमती ने जितने ही क्षण में उस पुष्प को देखा, उतने ही क्षण में वह पुष्प अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद इंदुमती अपनी मृत्यु की ओर बढ़ने लगी। अचानक क्या हुआ, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर इंदुमती की देह निर्जीव हो रही है और उधर उनकी ऐसी हालत देखकर राजा अज भी जैसे निष्प्राण हुए जा रहे हैं। इस समय कालिदास उस विरह की पीड़ा के बारे में लिखते हैं कि वहाँ दोनों स्त्री पुरुषों के सेवकों का महारुदन होने लगा। कुछ समय में राजा अज की मूर्छा तो दूर हो गई, परंतु इंदुमती उसी प्रकार स्थिर रही। कुछ ही क्षण में इंदुमती के प्राण भी चले गए। कुछ समय तो राजा अज को अंदेशा भी नहीं हुआ कि इंदुमती चली गई है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंदुमती का शरीर निश्चल है और उनके मुख पर मृत्यु की कालिमा छा गई है, तो वह हतप्रभ रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इंदुमती जगे, लेकिन इंदुमती अब यहाँ पर थी ही नहीं। राजा अज अपनी पत्नी के प्रेम में विह्वल हो गए। वह विलाप करने लगे। उनका विलाप इतना करुण था कि उनके साथ उनके सेवकों के साथ साथ पूरी प्रकृति रोने लगी। राजा अज के इस करुण विलाप को कालिदास जी ने अपनी पुस्तक रघुवंशम में इतनी करुणा के साथ लिखा है कि उसे पढ़ते हुए आंखें सजल हो जाती है। आज विलाप करते हुए सारे राज्य को भूल चुके थे। उनका राज्य काज में मन ही नहीं लगता था और दशरथ इतने छोटे थे कि वह राज्य का संचालन नहीं कर सकते थे। एक बार अज के मन में यह भी विचार आया कि वे अपनी पत्नी के साथ ही सती हो जाए। यह क्रांतिकारी विचार था। स्त्रियों के सती होने की बात सुनी जाती थी, लेकिन पति के सती होने की बात नहीं सुनी जाती थी। अंततः अज ने यह नहीं किया, क्योंकि वे सिर्फ एक पति ही नहीं थे, बल्कि एक राजा भी थे और एक पिता भी थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उनका मन अब राज्य काज में नहीं लग रहा था। वही वशिष्ठ मुनि एक यज्ञ कर रहे थे, जिसके कारण वह राज्य में नहीं थे। जब उन्होंने अपनी त्रिकाल दृष्टि से इस बात को देखा, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को अज को समझाने के लिए भेजा। शिष्य ने अज को समझाते हुए कहा, महाराज, आपकी इस दशा को अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखकर वशिष्ठ मुनि ने मुझे यहाँ पर भेजा है। उन्होंने कहलवाया है कि आपकी पत्नी जो स्वर्गलोक चली गई है, वह स्वर्ग जाने के लिए ही आई थी। वह अपने पिछले जन्म में हरिणी नामक एक अप्सरा थी, जिस अप्सरा को इंद्र ने तृणबिंदु ऋषि के यहाँ उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। जब हरिणी ने अपने प्रयासों से तृणबिंदु ऋषि की तपस्या भंग कर दी, तो तृणबिंदु ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुम जाओ, अप्सरा योनि को छोड़कर मानवी बन जाओ। इस पर हरिणी ने उनसे कहा कि मैं तो दूसरे के यहाँ
काम करने वाली हूँ। मुझे तो इंद्र की आज्ञा का पालन करना था। प्रभु, मेरी कोई गलती नहीं है। तब ऋषि तृणबिंदु ने कहा कि जब तुम्हें स्वर्ग का कोई फूल दिखेगा तो तुम अपने शरीर को छोड़कर वापस अप्सरा बन जाओगी। उस दिन देवर्षि नारद के वीणा से गिरा हुआ वह फूल स्वर्ग का फूल था, इसलिए उसे देखकर इंदुमती के प्राण निकल गए। स्वर्ग के फूल के उसके ऊपर गिरते ही इंदुमती को याद आ गया कि वह एक अप्सरा है, इसीलिए वह देवलोक वापस चली गई। अज ने ध्यानपूर्वक पूरी बात को सुना और उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम निवेदित किया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अज का मन राजकार्यों में नहीं लगा। वे सदा के लिए इंदुमती के हो चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। वे समय की प्रतीक्षा में लगे हुए थे। उनके मन से इंदुमती का शोक कभी नहीं गया। इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब वे इंदुमती तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं समझ सके तो स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। जब इंदुमती की मृत्यु हुई तो उस समय दशरथ बालक मात्र थे। अज की मृत्यु के बाद कौशल के राजगुरु वशिष्ठ के आदेश से गुरु मरुधन्वा ने दशरथ का पालन पोषण किया और अज के राज में सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमंत्र ने दशरथ के प्रतीक रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। 18 वर्ष की उम्र में दशरथ ने कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, उस अयोध्या का भार संभाल लिया और उत्तर कौशल के राजा बन गए। वह दक्षिण कौशल को भी अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। दक्षिण कौशल के राजा की एक बेटी थी कौशल्या। दशरथ ने दक्षिण कौशल के राजा से उनकी बेटी कौशल्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। दक्षिण कौशल के राजा ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह दशरथ कौशल्या के विवाह के साथ दशरथ समस्त कौशल नरेश बन गए। यह थी राजा अज और इंदुमती के प्रेम की कहानी। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।